हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं और जो हमारी रोज़ हैं, तो हम उनके नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको डायरेक्ट सारा का सारा जो आपका नामकरण है आपके इंडेक्सेस का, वो आपको बदलना है, तो आपके पास में डायरेक्ट चीज़ आ जाती है कि जैसे मैंने ABC तीन ही है ना अपने पास, नहीं चार है। ठीक है, तो अपनों ने ऐसे कर दिया डायरेक्ट। अगर आपको सारे के सारे चेंज करने हैं, वैसे ही अगर आपके पास में कॉलम है तो आपको सारे कॉलम चेंज करने हैं। तो एक सेकंड आने दो। कॉलम्स तो अपने पास 3 कॉलम है, तो आप डायरेक्ट सारे के सारे ऐसे चेंज कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर नहीं आती है, बात यहाँ से शुरू होती है कि भाई अगर मुझे इंडिविजुअली किसी का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात अब देखिए क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक फंक्शन बताती हूँ जिसका नाम है री नेम। ठीक है, रीनेम फंक्शन के अंदर आप लेंगे एक डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में आपको रखने हैं जी पुराने कॉलम के नाम। जैसे कि मुझे अगर कॉलम को चेंज करना है तो आई थिंक हमारे पास क्लास 1 था, यहाँ पर मैं न्यू नाम दूंगी, मतलब अलग अलग कॉलम्स के लिए। सारे भी कर सकते हो वैसे, इसके लिए ईजी वो वाला पड़ेगा, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम। तो अगर कॉलम करना है तो आप यहाँ पर कॉलम्स लेकर के आएंगे और आप इसको चेंज कर देंगे, और आपका ये चेंज नहीं हुआ होगा। अरे ये लेट चल रहा है ना, मैं पहले बोल रही हूँ ये लेट। एक्चुअली में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर इन प्लेस है जो आपको यहाँ पर ट्रू करना चाहिए था। ठीक है, तो आपने इन प्लेस ट्रू किया, तब जा करके इसने चेंज आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर किया है। तो अब आपके पास में न्यू आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे और किसी का भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लास 2 एंड उसका कोई नया नाम लिख दूंगी। तो द आंसर विच विल बी कमिंग लाइक हाउ। ठीक, तो ये इस प्रकार से। अरे भाई चलो ना, चलो चलो ना, चलो। ठीक है, ओके। आपको अगर रो करनी थी तो आप रो कर सकते थे, लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए काम करता है। अगर आप यहाँ चलाओगे तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ये क्लास 1 और क्लास 2 एज ए रो को ढूंढेगा। ठीक है, एरर नहीं दी है खैर इसने हमें, ये भी चीज़ नोट कर लेना। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक्सेस दे देती हूँ, और एक्सेस मुझे 1 देना पड़ेगा, या तो मैं कॉलम दे दूं और या फिर एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दूं। तो दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। और अगर मैंने यहाँ एक्सेस कुछ भी नहीं लिखा है तो वो रो के लिए करेगा। ठीक है, तो रो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अपने किसी रो का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए काम करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर इंडेक्स अगर आपने लिखा हुआ देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये रो के लिए ही चेंज कर रहा होगा। और अगर आपने इंडेक्स की जगह पर यहाँ पर एक्सेस 0 भी देखा है कहीं कहीं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि एक्सेस 0 इज़ फॉर रो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास कि आप एक साथ सारे के सारे कॉलम्स या रोज को कैसे चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअली अलग अलग को कैसे चेंज कर सकते हो। तो डिक्शनरी में पुराने नाम होंगे आपके कीज़ के तौर पर, और नए नाम होंगे वैल्यूज़ के तौर पर। ठीक है, तो ऐसा करके आप सारे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी 5 मिनट की क्लास। कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। एंड येस, सब्सक्राइब फॉर मोर।